भागलपुर नगर निगम के सभागार में नगर निगम की अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान महापौर ने बताया कि इस साल का यह दूसरा स्थायी समिति की बैठक थी, जिसमें कई कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उप नगर आयुक्त राजेश कुमार पासवान, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिंह, संध्या गुप्ता, दीपिका कुमारी सहित स्थायी समिति के सभी सदस्य और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। आज हम लोग की स्टैंडिंग की इस साल की दूसरी बैठक है और इसमें विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा हो रही है और हमें लगता है ये जो चर्चाएं हैं वो सकारात्मक हैं, शहर के विकास के लिए है और जल्द ही जो भी मुद्दाएं ली गई हैं वो धरातल पर नजर आएंगी। इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यह दूसरी यात्रा है जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है। दूसरे चरण की यात्रा के दौरान राहुल गांधी 28 जनवरी को बिहार के किशनगंज पहुंचेंगे। इसके बाद कटिहार किशनगंज एरिया होते हुए 30 जनवरी को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से रोकने को लेकर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा न बनाए। राम तो हर एक के घर और दिल में बसे हुए हैं। बीजेपी जो वादा नौकरी देने के लिए की थी, वो जो वादा महंगाई पर रोक लगाने की, जो इरादा युवाओं को रोजगार देने का दिखाया था, उस पर काम करे। किशनगंज मणिपुर से होते हुए किशनगंज आएंगे। किशनगंज से अररिया में रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद वो रंगभूमि मैदान पूर्णिया में उनकी आम सभा होगी, जो कि आपको देखकर आश्चर्य होगा कि इतने लोग उत्साहित हैं। जो मैं पूर्णिया गया था, काफी लोग उत्साहित हैं। और देखिए असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया। एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पहले तो यात्रा करने पर रोकने का प्रयास किया, मंदिर में जाने से उनको रोका गया। उसके बाद वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर अटैक किया गया, घायल हुए वो। तो ये आश्चर्य है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये असम के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्रेमी को ऑनलाइन गेम में नुकसान होने पर भी ये छात्रा ने खुद अपहरण की साजिश रच डाली। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से नाना को फोन करवाया और प्रेमी ने फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दे डाली। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान पर प्रेमी आशीष कुमार और उसके 2 सहयोगियों आयुष कुमार और गौरव कुमार को श्रीपुर से गिरफ्तार किया। तीनों की निशानदेही पर प्रेमिका नेहा को भागलपुर के एक लॉज से बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि आशीष ऑनलाइन गेम में पैसा लगाता था, इससे उसे नुकसान हुआ तो अपहरण की साजिश रच डाली, जिससे उसकी प्रेमिका नेहा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसपी ने बताया कि नेहा और आशीष में हाल के दिनों में नजदीकियां बढ़ी थी। आशीष को ऑनलाइन सट्टा खेलने की लत थी और इस दौरान उसे 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। आशीष के मित्रों आयुष और गौरव ने उसे सलाह दी कि वह नेहा से बात करे। इसके बाद नेहा खुद अपने प्रेमी और उसके मित्रों के द्वारा अपहरण करवाकर अपने नाना से 10 लाख रुपए फिरौती लेने की बात कही। पुलिस ने पूरे मामले पर से पर्दा उठाते हुए प्रेमी और उसके 2 सहयोगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं प्रेमिका के द्वारा खुद प्रेमी से अपने अपहरण की साजिश रचाए जाने का यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यालय में हम बैठे थे तो एक अशोक रजक यही नवगछिया टाउन में रहने वाले वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, जो कॉलेज जो गई थी किडनैपिंग कर लिया है और उसके बाद फिर उन्हें फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो रुपया वापस देना होगा। 10 लाख का डिमांड था। तो हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण एसडीपीओ ने तो एक टीम गठन किया एसआईटी का। उसमें एसडीपीओ साहब से एसएचओ टाउन पद्मभूषण थे और केस का आईओ मनीष कुमार, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीरपुर थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमाशंकर एसआई हैं टाउन थाना में और बजरा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाई गई और डीआईओ की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी। और जो
जो से फिर सूचना हमें प्राप्त हुआ, उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है श्रीपुर से। एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है जो लड़का नाबालिग है। तीनों की निशानदेही पे जो लड़की जो ये वादी है असुरजक भांजी थी, उसे बरामद किया गया, भागलपुर से बरामद किया गया। तो कहानी इसमें ये था कि जो लड़का था, इसका जो लड़की जो सो कॉल्ड किडनैपिंग हुआ है, इसका प्रेम संबंध था। जो लड़का आपका इसमें कम उम्र का नाबालिग है, पहले से लोगों में जान पहचान था। और लड़का को ऑनलाइन गेम का खेलने का आदत था, लत था, वो ऑनलाइन बेटिंग करता था। उसका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था, अबाउट 40,000 पैसा का उसमें था। काफ़ी दबाव में था, वो प्रेशर में था। तो 3 लड़कों ने प्लानिंग किया, ये 3 लड़कों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं किसी को ये जो हमारी जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करो, उसे दबाव में लो, ताकि एक लोग किडनैपिंग का एक ड्रामा करते हैं और इनका लोग पैसा वसूलते हैं घर वालों से। ये तीनों लड़का मिल करके लड़की को अपने जाल में फंसा करके लड़की को अपने जाल में फंसा के झूठ फूस बोल करके एक किडनैपिंग का एक ड्रामा रचा, ताकि उसको पैसा प्राप्त होगा, ताकि ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा वो क्षति हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। ये जो टीम था अच्छा काम किया, अच्छा इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी द्वारा अलग होने की बात कहे जाने के बाद पूरे गठबंधन की चुल हिल गई है। गठबंधन के घटक दल ममता बनर्जी को मनाने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि उन्हें यह समाचार सुनकर आश्चर्य हुआ है। पहले जब गठबंधन बन रहा था तो ममता बनर्जी को यह जानकारी थी कि कम से कम भी इस गठबंधन में है, फिर क्यों ऐसा फैसला ले रही हैं? इस पर सभी घटक दल के लोग उनसे मुलाकात कर देश को बचाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में बने रहने की बात करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आदरणीय ममता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने जो बाइट दिया मैंने भी देखा है, और उन्होंने ये कहा है कि वो सीपीएम, वो जब इंडिया गठबंधन में जाती है तो वहां पर सीपीएम पूरा कंट्रोल करता है। ऐसा बात नहीं है, ठीक है, उनको लगा होगा क्योंकि वहां पे उनका विरोधी पार्टी सीपीएम है। लेकिन अभी जो देश की स्थिति है, और ये उन्होंने बोला जरूर है, लेकिन अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के जो 28 दल हैं, अभी भी हम लोग का उम्मीद है कि सब लोग बैठ के बात करेंगे और बंगाल की भी तय होगा कि कौन कितना क्या लड़ेगा। ऐसे ममता बनर्जी अभी उनका जो बाइट आया वो कही कि इंडिया गठबंधन में सीपीएम के चलते मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन हमको लगता है कि देश के हित में उनको इंडिया गठबंधन में बैठ के बात करनी चाहिए। क्या अचानक इस तरह से और नजदीक समय आया तब, क्योंकि सीपीएम तो पहले से थी जब गठबंधन बना तब तो वो भी मैं तो यही कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने 28 दल के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती है कि उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि देश के हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए, महंगाई रोकने के लिए, और देश में सब लोग जात पात की बात छोड़ के एक रहे और देश को विकास पे लगे। कांग्रेस उन्हें मनाएगी? सब लोग मनाने की बात इसमें नहीं है, सब लोग बैठ के बात करेंगे। मेरा तो मानना है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में, इस इंडिया गठबंधन में। निश्चित तौर पर सब लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। भागलपुर के कांग्रेस भवन में भागलपुर जिला ओबीसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसको लेकर कांग्रेस ओबीसी के प्रदेश प्रतिनिधि राजेश रंजन ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल थे। यह नेता के साथ शिक्षक भी थे। आगे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री भी बने और इनका कार्यकाल इतना बढ़िया रहा, इसलिए वो इनको जननायक की उपाधि भी दिया गया था। जी का 101वां जन्म दिवस है और ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। छवि उनकी बहुत ही विशाल है। वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षक भी थे और समाजसेवी भी थे। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो देश के, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, जो कि दूसरा बार बने थे और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उनकी लोकप्रियता ये कहती है कि उसके लिए उन्हें जननायक की उपाधि दी गई।
उन्हें जननायक कह के संबोधित किया गया, जिसे आज भी जननायक का उपाधि के साथ साथ उनका नाम लिया जाता है कि भाई अगर कर्पूरी ठाकुर जी हैं तो वो जननायक हैं। इसलिए पूरे बिहार उसको बहुत दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती है कि वो हमारे देश, हमारे बिहार के अच्छे नेतृत्व करता थे। भारत रत्न घोषित किया गया रात सामने का, ये बहुत अच्छी बात है। अगर भारत रत्न दिया गया है तो इसे सम्मान करना चाहिए। वैसे व्यक्तित्व थे कि उन्हें मिलना चाहिए।